हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ। हाँ, तो हम बच्चे प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। एनिमल फिजियोलॉजी तो इधर सेपरेट चल रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी आज ख़त्म हो जाएगी अपनी। ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ में मैंने आपको कल बताया था कि ग्रोथ जो है आपकी दो टाइप की है। ग्रोथ दो टाइप की है, एक है अरिथमेटिक अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरी है आपकी जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, जियोमेट्रिक। तो मैंने अरिथमेटिक के बारे में बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे बस एक पॉइंट और मेंशन कर दो अरिथमेटिक ग्रोथ में कि डिवाइडिंग सेल्स आफ्टर माइटोसिस, माइटोसिस के बाद जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, एक मिनट, लिखो इस तरह से, लिखो ओनली वन डॉटर सेल हैव ability to divide आफ्टर माइटोसिस। माइटोसिस के बाद सिर्फ एक ही सेल में डिवाइडिंग डिवीजन कैपेसिटी होगी, एक सेल डिफरेंशिएट कर जाएगी। ठीक है। एंड अनदर वन डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट ठीक है, फॉर, या सिर्फ डिफरेंशिएट ही रहने दो। तो ये है अरिथमेटिक ग्रोथ। मैंने इसमें बोला था कि इसमें जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा। ओके। तो मैंने बोला वो, ये जो है आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। अब आते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ में। इसमें माइटोसिस में आपने सेल डिवीजन पढ़ रखा है। सेल डिवीजन में जो माइटोसिस की प्रोसेस है, माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में आपका एक सेल है, अगर ये सेल जो है माइटोसिस करेगी, माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन। तो यहां से टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, टू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी। ये जो टू डॉटर सेल्स हैं उसमें से एक डिफरेंशिएट कर जाएगी, एक आपकी डिफरेंशिएट कर जाएगी और दूसरी सिर्फ डिवीजन के लिए जाएगी, ये सिर्फ डिवाइड करेगी। नेक्स्ट स्टेप पे फिर से यही होगा। तो ये वाला जो ग्रोथ है, यहाँ पे अरिथमेटिक ग्रोथ है। अब ज्योमेट्रिक में क्या है कि ये जो दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस की हैं, ये दोनों के दोनों डिवाइड करेंगे, यहाँ पे दोनों के दोनों डिवाइड करेंगे, दोनों के दोनों डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जियोमेट्रिक सेल्स में बोथ daughter cell both daughter cells have will have capability will have
कैपेबिलिटी टू डिवाइड, दोनों की कैपेबिलिटी होगी डिवाइड। तो सपोज ये सेल थी, ठीक है, ये सेल जो है क्या कहते हैं, इस तरह से ये दो सेल बना देंगी, दो सेल फिर से डिवाइड करेंगी तो फिर से जो है दो दो सेल बनेंगी, फिर से दो दो सेल्स बनेंगी और फिर ये 4 सेल्स बन जाएंगी। 4 सेल्स से आपका फिर से जो है ये फिर से दो दो सेल्स बनाएंगी, फिर से दो दो सेल्स बनाएंगी, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स बन जाएंगी, 8 सेल्स बन जाएंगी। तो ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो प्रोग्रेशन है, यहाँ पे देखो 1 बनी, 2 बनी, 4 बनी, 8, तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसलिए इस तरह की ग्रोथ को जियोमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिस, इसका एग्जाम्पल देना हो तो मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या इस तरह से बोल लो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तो ये वाली ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसमें इसमें भी जो है क्या कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लीनियर ग्रोथ इक्वेशन बनाया था इस तरह से, एल टी इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी, जहां पे एल टी क्या है, लेंथ है आफ्टर टाइम टी, ये क्या था, लेंथ आफ्टर टाइम टी था ये, और ये एल जीरो इनिशियल लेंथ थी, इनिशियल लेंथ थी। आर जो है क्या था, ये ग्रोथ रेट था, आर ग्रोथ रेट था, और टी क्या था, टाइम था, कितना टाइम। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक इक्वेशन आएगी जो वेट के रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी में दिया है, तो हम वेट के रिस्पेक्ट में दे देते हैं, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से सिग्मोइड आएगा, एस शेप्ड ग्राफ आएगा, सिग्मोइड ग्राफ, ये सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। ठीक है, इधर वेट है, इधर वेट है प्लांट का, इधर टाइम है। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनती है यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, वो डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू जी ई की पावर आर टी, ये बनती है। यहाँ पे वेट आफ्टर टाइम टी है, वेट आफ्टर टाइम टी है, ये डब्ल्यू जीरो जो है, ये डब्ल्यू जीरो जो आपका है, ये इनिशियल वेट है, इनिशियल वेट है, ये इनिशियल वेट है। आर क्या है, ग्रोथ रेट है, आर ग्रोथ रेट है, और टी क्या है, टाइम है, टी टाइम है इस इक्वेशन में। तो सिग्मोइड ग्राफ बनेगा, ये वाली इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन होगी, इस तरह का प्रोग्रेशन होगा जियोमेट्रिक ग्रोथ में। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ और अरिथमेटिक ग्रोथ मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिया, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आपको एक होमवर्क दे देता हूं, एनसीईआरटी में एक पिक्चर बना हुआ है, उसमें से अरिथमेटिक ग्रोथ का भी पिक्चर, ये दोनों पिक्चर बने हैं तो मैंने बनवा दिया। एक और पिक्चर बना है जो पूरा का पूरा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है, पूरा का पूरा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट शो कर रहा है। वो जहां पे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट शो करने वाला पिक्चर है उसको जाके आप बनाओगे। ठीक है, ये जो फिगर है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट को शो करता हुआ, वहां पे ये चीज लिखा हुआ है कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट से जब पूरा का पूरा प्लांट, मतलब जाइगोट है, जाइगोट से पूरा जो प्लांट डेवलप हो रहा है, उसके दौरान वो जो ग्रोथ है, वो वहां पे दोनों ग्रोथ दिखा रहा है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी दिखा रहा है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी दिखा रहा है। आप उसको अपने कॉपी पे ऐड करोगे, उसको आप अपनी कॉपी पे ऐड करोगे। तो ये हो गया आपका जो है ना ग्रोथ के बारे में। अब आते हैं ग्रोथ रेट स्टडी करते हैं। ग्रोथ रेट कुछ नहीं है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो होगी उसको ग्रोथ रेट बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ग्रोथ के बारे में बताया, टाइप ऑफ ग्रोथ के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रोथ रेट के बारे में। ग्रोथ ग्रोथ रेट के बारे में अब आपको बताऊंगा। ग्रोथ रेट मैंने जैसे बताया कि कुछ नहीं है, ग्रोथ
पर यूनिट टाइम, जो ग्रोथ पर यूनिट टाइम है उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। मतलब ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये जो ग्रोथ रेट है ये भी आपकी दो टाइप की है। ये भी आपकी दो टाइप की कौन कौन सी हैं? एक अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। अब्सोल्यूट, मैं ग्रोथ रेट को जीआर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे आप लिख लेना पूरा अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट। रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब ये जो अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है ये क्या है? इंक्रीज इन ग्रोथ, ठीक है, या टोटल ग्रोथ लिख दो, इंक्रीज इन टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये होगा अब्सोल्यूट, ये होगा अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होगा। और ये क्या होगा? ये रिलेटिव जो ग्रोथ रेट है ये आपका इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इन कंपेयर टू इनिशियल ग्रोथ। इसमें कंपैरिजन है, इन कंपेयर टू इनिशियल ग्रोथ। इनिशियल ग्रोथ के रिस्पेक्ट में जो कंपैरिजन है उसको बोलते हैं नोन एज रिलेटिव ग्रोथ रेट। आरजीआर शार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, शार्ट में एजीआर बोलते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ। अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, यहाँ पे मैं दो केस देता हूं, अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सपोज करो एक लीफ है, ये एक लीफ है और इसका जो एरिया है वो है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस लीफ का जो एरिया है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम में, सपोज कर लो 7 डेज के डिफरेंस में, 7 डेज के, ठीक है, आफ्टर 7 डेज इसका जो ग्रोथ है वो, इसका जो ग्रोथ है वो हो जाता है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाता है कितने दिन में? 7 डेज में। इसको अगर आप डाटेड कर लो तो आपको पता चलेगा कि ये 7 डेज के बाद, ये 7 डेज के बाद इसका इतना एरिया इंक्रीज कर जाता है। तो अगर आपसे कोई एजीआर पूछता है एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट इस 7 डेज में कितना हुआ है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन टोटल ग्रोथ, ठीक है, तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों? 10 माइनस 5 कर दो तो आ जाएगा आपको। ये तो है एब्सोल्यूट। बट आपसे एब्सोल्यूट जीआर के अलावा, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के अलावा अगर आपसे कोई पूछते कि नहीं हमको रिलेटिव ग्रोथ रेट चाहिए, हमको रिलेटिव ग्रोथ रेट चाहिए, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट आपका क्या होगा? आपको कंपेयर कराना पड़ेगा, ठीक है, आपको कंपेयर कराना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को आप, ये तो इंक्रीज है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज इन ग्रोथ रेट कितना आएगा? मतलब कहने का कैसे निकालोगे? फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल ग्रोथ, इनिशियल ग्रोथ। तो कितना हुआ? 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो ये हो गया, ये आएगा आपका परसेंटेज में, ठीक है, ये आपका 100% आ जाएगी कि 100% इंक्रीज हुआ है, रिलेटिव ग्रोथ 100% हुआ है। जस्ट एक मिनट रुकना। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल है जहां पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देख रहे हो। अब दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, ये लीफ है, ठीक है, इसका एरिया है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, या 50 स्क्वायर सेंटीमीटर कर दो जरा, 50 स्क्वायर सेंटीमीटर।
और आफ्टर 7 डेज जो है, आफ्टर 7 डेज इसका एरिया हो जाता है 55 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप एजीआर निकालो, एजीआर तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। बट जो आरजीआर है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, वो आप कंपेयर करवाओगे, तो कंपेयर में क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल ग्रोथ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो ये कितना आएगा, 55 माइनस 50 बाई 50, 5/50, परसेंटेज निकालोगे तो ये आएगा 10%। तो देखो वेरी कर गया, वेरी कर गया, ठीक है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट कंपेयर टू इनिशियल ग्रोथ है, और जो आपका एब्सोल्यूट है वो टोटल ग्रोथ है, ठीक है। तो ये स्टोरी है आपके ग्रोथ रेट की। तो मैंने ग्रोथ रेट वाला पार्ट आपका क्लियर कर दिया यहां से। अब थोड़ा सा देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस कौन सी है। कंडीशन फॉर ग्रोथ, क्या क्या चाहिए ग्रोथ के लिए। तो जैसे आपको जरूरत क्या है, सनलाइट, सनलाइट चाहिए आपका, वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। बट कुछ एसेंशियल है, जैसे H2O, आपका O2, आपका न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट, ये तो मैंडेटरी ही है। ये जो कंडीशन है ये बहुत एसेंशियल है, बहुत एसेंशियल। इसके अलावा आपका ये वेरी एसेंशियल कंडीशन है ग्रोथ के लिए, वेरी एसेंशियल। और जो है इसके अलावा आपका जैसे लाइट, सनलाइट बेसिकली, लाइट आपका, टेम्परेचर आपका, टेम्परेचर, ये सब। सर आप H2O2 के बाद क्या लिखेंगे? कहाँ, H2 और O2 के बाद क्या लिखेंगे? वैसे तुम्हारी आवाज फट रही है, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो। आवाज थोड़ा धीमे करके बोलो आप। कहाँ पे की बात कर रहे हो। वो कंडीशन ऑफ ग्रोथ, एक H2O लिखा है, दूसरा O2 लिखा है, तीसरा न्यूट्रिएंट लिखा है, उसके आगे लिखा है वेरी एसेंशियल, बहुत हाँ सर ठीक एसेंशियल है वो। ठीक ठीक है ठीक। ग्रेविटी, ठीक है। ये इन्वायरमेंटल सिग्नल है, ये भी जरूरत है, ठीक है, ये भी होंगे इन्वायरमेंटल सिग्नल, आल्सो नेसेसरी, आल्सो नेसेसरी, इनकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका जो है ये कुछ कंडीशन है ग्रोथ की जो मैंने आपको बोल दिया। अब आते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट कुछ नहीं है, दिस इज द सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को मिला दोगे तो उसको बोलेंगे कि ये डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और फेजेज ऑफ डेवलपमेंट, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट फेज डेवलपमेंट के होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के डिफरेंट फेज हैं, तो आपको 3 फेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले जर्मिनेशन एंड वेजिटेटिव फेज, जर्मिनेशन एंड वेजिटेटिव फेज। दूसरा आपको मिलेगा मैचुरेशन, मैचुरेशन एंड रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। और जो तीसरा फेज है, जो तीसरा फेज है वो सेनेसेंस एंड डेथ, सेनेसेंस एंड डेथ फेज। तो डेवलपमेंट में ये 3 फेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेनेसेंस एंड डेथ, ये 3 फेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये डेवलपमेंट के हैं। चलो मैं ग्रोथ का एक और चीज बता देता हूं।
फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ में आपके जो है 3 फेज मिलेंगे, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेज। अगर आपने ग्राफ उसका देखा है पहले, तो ये इस तरह से ग्राफ था। ये वाला जो ड्यूरेशन है इसको लैग बोलते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला है ये लॉग फेज, और ये जो प्लेट्यू हो रहा है ये वाला फेज स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, ये स्टेशनरी फेज है। तो ये आपके यहां से ये मूव हो रहा है। अब देखते हैं कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ को अफेक्ट कौन कौन सा पार्ट करता है। ठीक है, ग्रोथ को अफेक्ट कौन कौन सा पार्ट कर रहा है। तो ग्रोथ, अच्छा, ग्रोथ को अफेक्ट करने से पहले 2 पार्ट और देख लेते हैं। 2 हैं, एक है फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म, और दूसरा है वर्नलाइजेशन। तो पहले फोटो पीरियोडिज्म देखते हैं। ये कुछ नहीं है, ये जो सनलाइट का एक ड्यूरेशन होता है उसको फोटो पीरियड बोलते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन है सनलाइट को, उसको फोटो पीरियड बोलते हैं। उसका जो इफेक्ट है ऑन द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, उसको फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड। और ये फोटो पीरियड क्या है? ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ठीक है, ऑन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, जो फ्लावरिंग है प्लांट की, जो प्लांट की फ्लावरिंग है इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। उसको आप फोटो पीरियोडिज्म बोलते हो, उसको आप फोटो पीरियोडिज्म बोलते हो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है, प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्लांट्स, ठीक है, को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म के बेस में 3 टाइप के प्लांट कौन कौन से हैं? एक है शॉर्ट डे प्लांट, दूसरे हैं लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरे हैं डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। 3 टाइप के हैं। इनको शार्ट में एसडीपी बोलते हैं, शार्ट डे प्लांट। इनको एलडीपी शार्ट में बोलते हैं, इनको डीएनपी शार्ट में बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट। ये हैं, इनको फ्लावरिंग के लिए एक क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम लाइट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो दे नीड sunlight below critical photo period, फोटो पीरियड। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट को कम जरूरत है जो है आपका सनलाइट का, बिलो क्रिटिकल। इनको जो है एबव क्रिटिकल पीरियड चाहिए फ्लावरिंग के लिए, एबव। और इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड। जो फ्लावरिंग है यहाँ पे इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑन फोटो पीरियड। फोटो पीरियड पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो शॉर्ट डे प्लांट है उसका एक एग्जाम्पल लिख दो, जैसे टोबैको, इसका एग्जाम्पल है टोबैको। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट है तो लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल लिख दो आप पोटैटो, पोटैटो, ये लॉन्ग डे प्लांट है। और जो डे न्यूट्रल प्लांट है उसमें आपका टोमेटो लिख दो, टोमेटो। ये आपका फोटो पीरियोडिज्म हो गया।
ठीक है। अब फोटो पीरियोडिज्म को जो रिस्पॉन्सिबल है पिगमेंट उस लाइट को सेंस करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइटोक्रोम। तो वो लिख दो, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर photoperiodism is known as phytochrome। फाइटोक्रोम शार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं पीआर से, ठीक है, फाइटो। तो ये लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, ठीक है, ये सेंस करता है लाइट फ्लावरिंग के लिए। अब आते हैं वर्नलाइजेशन, और टॉपिक है वर्नलाइजेशन। अब जो वर्नलाइजेशन है वो क्या है, वो भी फ्लावरिंग पे ही इफेक्ट है, ठीक है, वो भी बेसिकली क्या है, उसका भी वो भी बेसिकली आपका फ्लावरिंग पे ही उसका इफेक्ट है, ठीक है। लो टेम्परेचर treatment to induce अर्ली फ्लावरिंग। अर्ली फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है उसी को बोलते हैं वर्नलाइजेशन। टू इंड्यूस्ड अर्ली फ्लावरिंग, पहले एक टाइम से पहले, ठीक है, अगर फ्लावरिंग इंड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए लो टेम्परेचर जो दिया जाता है उसी को बोलते हैं नोन एज वर्नलाइजेशन। एग्जाम्पल है वीट की कुछ वैरायटी, वीट वैरायटीज, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। इसका जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस वो है प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस डेवलपमेंट of prevent precocious development in late growing season, late growing season में जो प्रिकॉशियस डेवलपमेंट है उसको स्टॉप करता है, तो यहां से ये वाले दोनों टॉपिक भी खत्म हो गए। अब आते हैं फिर से जरा सा ग्रोथ के ऊपर। ग्रोथ या डेवलपमेंट को जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। दो टाइप के फैक्टर हैं। एक फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, जैसे सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं और भी, एंड इस तरह से लिख दो सनलाइट एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। और कुछ इंटरनल फैक्टर जो प्लांट्स के अंदर ही होते हैं, अफेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो जो इंटरनल फैक्टर हैं उनमें से कुछ हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, उसमें से कुछ क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर इंटरनल फैक्टर में, ठीक है।
ये जो फोटो पीरियोडिज्म वगैरह है ये सब इसी में आते हैं, फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन, ये सब इस एक्सटर्नल का पार्ट है। जो इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर में जैसे आपके दो टाइप के हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरसेलुलर की बात कर रहा हूँ। इंटरसेलुलर में आपके हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं ये दो टाइप के होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इन्हीं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को आप बोलते हो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। प्लांट के केस में ग्रोथ हार्मोन बोलते हो। एक है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, ये दो टाइप के हैं। तो एक है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन और दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन एंड दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। अब आते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन की तरफ। आप लिख लो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जो है जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, HR लिख रहा हूं मैं हार्मोन के लिए शॉर्ट में, ठीक है। तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन में है आपका ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड, जिबरेलिक एसिड। और जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, उधर लिखा हुआ है। उसमें से आपका है एक एब्सिसिक एसिड, एक मिनट बेटा, एब्सिसिक स्पेलिंग थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और दूसरा है इथाइलिन, इथाइलिन। ये है ग्रोथ, जिसमें से मेन ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन यही है। ये जो एबिसिलिन है ये ग्रोथ इनहिबिटिंग भी है, ग्रोथ इनहिबिटिंग भी है ये, एंड ग्रोथ प्रमोटिंग भी है ये, ठीक है। ग्रोथ पर ज्यादा मोर ग्रोथ इनहिबिटिंग है, इस वजह से इसको ग्रोथ इनहिबिटिंग कैटेगरी में रख देते हैं। ज्यादा ग्रोथ, ज्यादातर उसके लक्षण जो है ग्रोथ इनहिबिटिंग है, इस वजह से उसको ग्रोथ इनहिबिटिंग में रखा गया है। अब आते हैं ऑक्सिन के ऊपर, ऑक्सिन के ऊपर। ऑक्सिन, ठीक है, एक मिनट देना जरा सा। ये आपका फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है, ठीक है।
generally produced by growing apices, जैसे रूट टिप एंड सूट टिप। यहाँ पे ग्रोइंग एपाइसेस जो है वहां पे आपको ये प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा, वो वाला आपको प्रोड्यूस वहां पे होगा, ठीक है, वहां पे आपका प्रोड्यूस होगा। इसका जो डिस्कवरी का क्रेडिट है, ठीक है, वो FW वेंट थे, FW वेंट, ठीक है, डिस्कवर्ड ऑक्सिन को डिस्कवर किया एंड नेम्ड, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, एंड नेम्ड इट ऑक्सिन। जो ऑक्सिन नेम है वो भी इन्होंने दिया। ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो करना, ठीक है, ऑक्सिन का मतलब है टू ग्रो, ठीक है। अब बायोसिंथेसिस मैंने पहले लिखा दिया है, यहाँ पे कहाँ पे ग्रो करते, वो इनकी सिंथेसिस होती है रूट एंड टिप पे। जो प्रिकर्सर है, जहां जिस कंपाउंड से इसकी सिंथेसिस होती है, प्रिकर्सर, ठीक है, वो है ट्रिप्टोफेन से इसकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, फ्लोएम से होता है, फ्लोएम से। और पोलर ट्रांसपोर्टेशन है इसका, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पोलर है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली वो पोलर है। इसका जो बायो एसे, मतलब जिस टेस्ट से पता चलाया जाता है इसका बायो एसे है, बेसिकली आप टेस्ट बोल सकते हो, कैसे पता चलाएगा, उसको बोलते हैं एमिना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। एमिना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट से पता करते हैं इसको, ठीक है। ऑक्सिन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, एक्चुअली ग्रुप ऑफ हार्मोन है। तो नेचुरल ऑक्सिन जो नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, और सिंथेटिक ऑक्सिन, दो टाइप के मिलेंगे, ठीक है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो नेचुरल का एग्जांपल जैसे है इंडोल एसिटिक एसिड, शार्ट में बोलते हैं IAA, और इसका नेप्थलिक एसिटिक एसिड NaA। तो ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना। फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन क्या है ऑक्सिन के फंक्शन क्या है। फंक्शन, तो फंक्शन में सबसे पहला एपिकल प्रमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस। अभी एपिकल डोमिनेंस क्या है, एपिकल डोमिनेंस इसको प्रमोट अगर कर रहा है तो एपिकल डोमिनेंस क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। एपिकल जो बड होती है, एपिकल बड इनहिबिट द डेवलपमेंट या इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल ब्लड के डेवलपमेंट को एपिकल बड इनहिबिट करती है, उसी को बोलते हैं आप एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस। तो ये जो ऑक्सिन है ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। ऑक्सिन सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, प्रमोट सेल इलोंगेशन। सेल मतलब कि एक सेल है वो छोटी सी है, वो बड़ी सी हो जाएगी, इलोंगेट कर देगा सेल को, ठीक है। साथ में सेल डिवीजन को भी इंड्यूस करता है, इंड्यूस सेल डिवीजन को भी इंड्यूस करता है, ठीक है। इंक्रीज रेट ऑफ सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, पर इतना रहने दो, ठीक है,
इतना रहने दो, एक और पॉइंट लिख दो, इंड्यूस डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को भी इंड्यूस करता है, ठीक है, डॉर्मेंसी को भी इंड्यूस करता है। इरेडिकेशन ऑफ वीड, जो वीड होते हैं उनको भी इरेडी करता है, ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ वीड, जो वीड है, खरपतवार है, उसको भी खत्म करता है, ठीक है। पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है, पार्थेनो कार्पी को प्रमोट करता है। पार्थेनोकार्पी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट का जो डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, ठीक है। सीडलेस फ्रूट का जो डेवलपमेंट है उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो ये कुछ ऑक्सिन हो गया। अब आते हैं जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका जिब्रेलिक एसिड, इसी को बोलते हैं हम जिब्रेलिन, ऑल्सो नोन एज जिब्रेलिन। क्यों? बिकॉज ये जो सबसे पहले फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस, एक फंगस थी, ठीक है, जिसको बोलते हैं जिब्रेला, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो इस फंगस से आइसोलेट की गई थी, इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया जिब्रेलिन, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड, या ये बोल दो कि ऑब्जर्व, डिस्कवर्ड बाय जैपनीज फार्मर, जैपनीज फार्मर इन राइस फील्ड, धान के खेत में, ठीक है। ये वाला फंगस देखा था, धान के खेत में ये वाला फंगस देखा था, वहां पे इन्होंने किया, ठीक है। और उन्होंने देखा एक, ठीक है, ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है, जिब्रेला फ्यूजी कोराई, ये एक डिजीज कॉज करता, फ्यूजी क्यूरॉय कॉज अ डिजीज, डिजीज कॉज करता, एक डिजीज करता है, ठीक है। उसका नाम रख दिया जैपनीज फार्मर ने, क्या रख दिया? फोलिस सीडलिंग डिजीज, फोलिस सीडलिंग, फोलिस सीडलिंग डिजीज नाम रख दिया उसका, फोलिस सीडलिंग डिजीज, ठीक है, जिब्रेला फ्यूजी कोराई में जो है। तो मोर देन 100 टाइप्स के जिब्रेलिक एसिड आज तक आइसोलेट किए गए हैं, जिसमें से Ga3 जो है मोस्ट डोमिनेंट है, मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है। तो Ga3 इज मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जिब्रेलिक एसिड है। मैं 60 में लिख रहा हूं इसको, 60 में Ga लिखते हैं, 60 में इसको Ga लिखते हैं, मोस्ट अबंडेंट है ये, ठीक है। इसका जो प्रिकर्सर है जिससे इसकी सिंथेसिस होती है, प्रिकर्सर जिससे इसकी सिंथेसिस होती है, उसको बोलते हैं टर्पीन, टर्पीन बोलते हैं, ठीक है, टर्पीन बोलते हैं जिससे इसकी सिंथेसिस होती है, ठीक है। साइट ऑफ सिंथेसिस है आपकी, साइट ऑफ कहां पे सिंथेसिस हो रही है? साइट ऑफ सिंथेसिस जैसे जर्मिनेटिंग सीड, जो जर्मिनेटिंग सीड होते हैं, सीड, सूट बड, सूट में जो बड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सूट बड आपका रूट में भी मिल जाएगा, लीव्स में भी मिल जाएगा, ये यहाँ पे सिंथेसिस होता है इसका, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन
नॉन पोलर है वाया जाइलम एंड फ्लोएम। जो ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है वो वाया जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट करता है। बायो ए से देखा जाए तो अल्फा एमाइलेज टेस्ट, मतलब जिससे जिससे आप इसके केमिकल नेचर का पता लगाते हो या जिससे इस हार्मोन के बारे में पता लगाते हो, बायो ए से, ठीक है, जिससे इस हार्मोन के बारे में पता लगाते हो, वो बेसिकली क्या है, बायो ए से, बायो ए से, ठीक है। तो बायो ए से है इसका अल्फा एमाइलेज टेस्ट। अल्फा एमाइलेज टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हार्मोन है, ठीक है। फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फंक्शन, तो फंक्शन में जो है ये इलोंगेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। स्टेम एंड इंटरनोड इलोंगेशन, स्टेम एंड इंटरनोड इलोंगेशन इसका फंक्शन है एक, ठीक है। ये बेसिकली जेनेटिक डॉर्फिज्म को रिवर्स करता है, इसी में लिख दो, रिवर्सल ऑफ जेनेटिक डॉर्फिज्म, जेनेटिक डॉर्फिज्म को रिवर्सल करता है, ठीक है। बोल्टिंग करवाता है, बोल्टिंग, आपने गोभी देखी होगी, गोभी में जो है क्या कहते हैं, वो सारी लीफ एक ही जगह कंडेंस होती है, पर जब उसका फ्लावरिंग होने वाला होता है तो सीधे बढ़ जाता है प्लांट का साइज, इलोंगेट कर जाता है, तो उसी को बोल्टिंग बोलते हैं। तो बोल्टिंग जो करवाता है बेसिकली वो आपका जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड है। सीड जर्मिनेशन करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ब्रेक्स ऑल टाइप्स ऑफ ब्रेक्स, जो डॉर्मेंसी होती है उसको ब्रेक करता है, ब्रेक्स ऑल टाइप ऑफ डॉर्मेंसी, ऑल टाइप ऑफ डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है ये, ठीक है। तो ये आपके कुछ हैं। अब आते हैं साइटोकाइनिन, एक थर्ड आपका जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है साइटोकाइनिन, उस पर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, तो जो साइटोकाइनिन है उसको स्कूग एंड मिलर थे, उन्होंने फर्स्ट साइटोकाइनिन डिस्कवर किया, ठीक है। स्कूग एंड मिलर डिस्कवर्ड फर्स्ट साइटोकाइनिन, पहला साइटोकाइनिन डिस्कवर किया है इन्होंने, ठीक है। और उसका नाम दे दिया, ये जो डिस्कवर किया था साइटोकाइनिन, उसका नेम दिया, नेम्ड इट काइनेटिन, उसका क्या नाम दे दिया, काइनेटिन, ठीक है, उसको काइनेटिन बोला, ठीक है। और ये कहां से आइसोलेट किया था, फ्रॉम हेरिंग फिश स्पर्म से, हेरिंग फिश स्पर्म से आइसोलेट किया था, ठीक है, फिश स्पर्म से आइसोलेट किया था। प्रिकर्सर इसका एडेनिन डेरिवेटिव्स है ये, प्रिकर्सर इसका है, प्रिकर्सर किससे बनता है, बार बार बोल रहा हूं, एडेनिन से बनता है, एडेनिन डेरिवेटिव्स, एडेनिन से बनता है, ठीक है। या आप यहां से इस तरह से लिख सकते हो, एसिटाइल कोएंजाइम ए से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से, ठीक है। साइट ऑफ सिंथेसिस है द रूट एंड, साइट ऑफ सिंथेसिस मतलब बायोसिंथेसिस कहां पे हो रही है इसकी, तो वो है बेसिकली
रूट एंड शूट एपेक्स, शूट एपेक्स वहां पे हो रही है, रूट एंड शूट एपेक्स पे हो रही है, ठीक है, रूट एंड शूट एपेक्स पे हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन जो है, ट्रांस जो लोकेशन है वो बेसिकली होगा वाया जाइलम, बाई जाइलम, जाइलम से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। इसके बाद बायो एसे की बात करें, बायो एसे तो टोबैको, टोबैको विथ सेल डिवीजन टेस्ट, सेल डिवीजन टेस्ट। ये फंक्शन की बात करेंगे अगर, फंक्शन तो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है, प्रमोट, फर्स्ट फंक्शन प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ठीक है। सेल इलोंगेशन भी करवाता है, सेल इलोंगेशन भी करवाता है, सेल एलोंगेशन भी करवाता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट करता है, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट करता है। जो एपिकल डोमिनेंस है उसको रिटार्ड करता है, रोकता है, रिटार्ड एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को रिटार्ड करता है, एपिकल डोमिनेंस को रिटार्ड करता है। तो यहां से ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। अब बचते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन से, एक 5 मिनट का टॉपिक है। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन ज्यादा नहीं इसके बारे में है आपके लेवल पे, ठीक है। तो जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, इसमें से पहला है आपका, मैं पहले एथाइलिन खत्म कर देता हूं फिर एब्सिसिक एसिड पे आता हूं। ये इसके बारे में खास बात है कि ये गैसियस हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है। और ये मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। ये जो है क्या कहते हैं, एक और गेन साइंटिस्ट थे, और गेन, इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, आइडेंटिफाइड फर्स्ट, ठीक है। आर्गेन ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था इनको। ये हार्मोन अगर प्रिकर्सर बोलोगे, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर किससे बनता है, प्रिकर्सर तो ये है बेसिकली मेथियोनिन से बनता है, ठीक है, मेथियोनिन से बनता है। फंक्शन की बात करोगे, फंक्शन तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इसका प्राइमरी फंक्शन है, फ्रूट की राइपनिंग करवाना, ठीक है। फ्रूट की राइपनिंग करवाओगे तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। रेगुलेट्स सेनेसेंस एंड, ये पहला हो गया। दूसरा रेगुलेट सेनेसेंस, ठीक है, सेनेसेंस को रिप्लेट करता है। डोमिनेंस जो है डोरमेंसी है उसको ब्रेक करवाता है, ठीक है, ब्रेक डोरमेंसी, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करवाता है। फ्लावरिंग पाइनएप्पल में इंड्यूस करता है, पाइनएप्पल में इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल,
पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। अब इसके बाद एक छोटा सा हार्मोन और है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। और ये जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। जनरल मतलब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का नाम आएगा तो सबसे पहले इसी का होना चाहिए, जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। ये जो है एंटागोनिस्ट है, इसको शार्ट में एबीए बोलते हैं, शार्ट में इसको एबीए बोलते हैं। एंड एबीए इज एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट फंक्शन, एंटागोनिस्ट किसके, टू एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्ट, जिब्रेलिक एसिड जो काम करेगा उसके अपोजिट काम करता है, ठीक है। प्रिकर्सर इसके कैरोटीनॉइड है, मतलब बनता किससे है ये, कैरोटीनॉइड से, कैरोटीनॉइड से बनता है, ठीक है, कैरोटीनॉइड से बनता है। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या है, साइट ऑफ सिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल्स जो हैं मैंने पढ़ाया है एनाटॉमी में, देखना, गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट में बनता है, ठीक है। और फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात किया जाए, फंक्शन, ऐसे मैंने फंक्शन दिखाई दिया यहाँ पे कि एबीए, ये जो जिब्रेलिक एसिड के जो फंक्शन है उसके अपोजिट काम करेगा, फिर भी मैं एक दो फंक्शन लिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। बड एंड सीड डोर्मेंसी, इंड्यूस, इंड्यूस बड एंड सीड डोर्मेंसी। जहां कभी भी प्लांट में स्ट्रेस होगा, जब कभी भी प्लांट स्ट्रेस फील करेगा तो एब्सिसिक एसिड वहां पे प्रोड्यूस करेगा, वो क्या करेगा, वो ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है। एबीए स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, एबीए ये पहला स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा का क्लोजनिंग है उसको क्या करता है, बंद, क्लोज करवा देता है, इंड्यूस करता है स्टोमेटा के क्लोजनिंग को, ठीक है। स्टोमेटा के क्लोजनिंग को स्टोमेट जो है स्टिमुलेट करता है। तो यहां से आपका ये प्लांट फिजियोलॉजी खत्म है। नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका एनिमल फिजियोलॉजी में जो चैप्टर अभी फिलहाल चल रहा है, कौन सा चल रहा है, ब्रीदिंग एक्सचेंज एंड गैसेस, ठीक है, तो वो पहले कंप्लीट करेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर।